नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जिसमें हाई कोर्ट ने पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए पति पर जो एफआईआर दर्ज था उसे खारिज कर दिया और ये कहा कि ये मामला जो है पति पत्नी का वो दहेज प्रताड़ना या उत्पीड़न को लेकर या अननेचुरल सेक्स की डिमांड को लेकर नहीं है। पति पत्नी के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसको लेकर जो मतभेद हैं या उसकी संतुष्टि ना हो पाने की वजह से उनके बीच में जो विवाद हुआ है उसकी वजह से पत्नी ने दहेज प्रताड़ना के साथ साथ अन्य सेक्शन में मामला दर्ज करा दिया है, जबकि पत्नी फेल रही है साबित करने में, ठोस सबूत देने में। इसीलिए अननेचुरल सेक्स का मामला है या सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर अगर पति पत्नी के बीच में कोई नोक-झोंक, लड़ाई झगड़े या विवाद होते हैं तो उसे प्रताड़ना या उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस तरह का तर्क देते हुए जस्टिस अनीश कुमार द्वारा इस मामले में भी पति के हक में ही फैसला सुनाया गया और पत्नी ने जो आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था उसे रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने। डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला। इससे पहले मैं रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इनफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। नोएडा की एक महिला द्वारा अपने पति पर दहेज प्रताड़ना का, उत्पीड़न का और साथ ही साथ अननेचुरल सेक्स का आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था, जिसमें पति हाई कोर्ट गया था और एफआईआर को क्वैश करने की मांग की थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस अनीश कुमार द्वारा की जा रही थी। इस मामले में कोर्ट ने बहुत ही तर्कपूर्ण टिप्पणी देते हुए फैसला सुनाया है। पूरे केस को समझते हुए, देखते हुए कोर्ट को ये लगा कि ये पूरा मामला दहेज प्रताड़ना का, उत्पीड़न का या अननेचुरल सेक्स का तो है ही नहीं। पति जब भी अपनी पत्नी से सेक्सुअल डिमांड करता है तो पत्नी को वो प्रताड़ना लगता है, अननेचुरल सेक्स लगता है, क्रूरता लगता है और इसी के चलते पत्नी ने मामला दर्ज कराया है, क्योंकि पत्नी ने जो भी उत्पीड़न या दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज का आरोप लगाया था उसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई। कोर्ट ने ये टिप्पणी भी किया इस मामले में सुनवाई करते हुए कि पति पत्नी दोनों अगर एक दूसरे से सेक्सुअल फेवर की मांग ना करें तो फिर वो और कहाँ जाएंगे और किसके साथ वो अपनी इस तरह की मांग को फुलफिल करेंगे या डिमांड करेंगे। इसीलिए कोर्ट को लगा कि झगड़े की जो जड़ है इस मामले में, विवाद की जो जड़ है, सेक्सुअल रिलेशनशिप ही है, जिसकी वजह से पत्नी ने इन सारे सेक्शंस में मामला दर्ज करा दिया है। क्योंकि उत्पीड़न और प्रताड़ना का कोई सबूत पत्नी दे नहीं पाई थी, दहेज की मांग, मारपीट, प्रताड़ना का आरोप लगाया था जिसे साबित करने का कोई सबूत पत्नी के पास था नहीं। पत्नी का ये भी आरोप था कि उसका पति अननेचुरल सेक्स की मांग करता है और जब पत्नी विरोध करती है तो उसे गला दबाकर मारने की कोशिश भी किया है पति ने, और जिस पर पत्नी ने परेशान होकर इस तरह का मामला दर्ज कराया था। जबकि पत्नी ने जो भी बातें कही उसे साबित करने के लिए मारपीट का, प्रताड़ना का कोई सबूत नहीं दे पाई पत्नी। और पूरे केस को पढ़कर, समझकर, जिस तरह से पति पत्नी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे, आरोपों की गंभीरता और तर्क तथ्यों को देखते हुए कोर्ट को ये लगा कि पति पत्नी के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर जो प्रॉब्लम है उसी की वजह से पत्नी ने इन सेक्शंस में मामला दर्ज करा दिया है। उनके बीच में किसी भी तरह की प्रताड़ना, हिंसा हुई ही नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में यही कहती हूँ कि अगर अपनी बातों को साबित करने के लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आपका कोर्ट में जाना बेकार ही जाएगा, आपका एफर्ट जाएगा वेस्ट, आपके पैसे वेस्ट जाएंगे, आपका समय खराब जाएगा और आपको निराशा ही मिलने वाली है। कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसले देता है। इस मामले में भी पत्नी ने इतने आरोप लगाए, पति पर साबित करने का कोई सबूत नहीं था। जैसे पति ने मारपीट किया, प्रताड़ना किया तो कोई पत्नी ने कंप्लेंट की जब आपके साथ मारपीट हुई है, हिंसा अपराध हुआ है आपके साथ तो आपने पुलिस को कंप्लेंट किया, कोई मेडिकल बनवाया जिससे ये साबित किया जा सके कि आपको मारा पीटा गया था। इससे पहले
कभी कोई शिकायत पुलिस में दर्ज हुई है जो ये साबित करती है कि आपके साथ मार पिटाई हुई है और आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप प्रताड़ना, हिंसा और इन सब बातों को कैसे साबित करेंगे? प्रताड़ना मानसिक रूप से होती है, मैसेज करके या धमकियां दी जाती है आपको या दहेज की मांग की जाती है तो उसकी ऑडियो वीडियो बनानी होती है। अगर आपके पास कोई भी ये सबूत नहीं है तो आप सिर्फ आरोप लगा देंगे, अगर लगता है तो आप पति को पनिशमेंट दिला देंगी। अब वो दिन चले गए, कोर्ट सबूतों को देखकर ही फैसला सुनाता है। हो सकता है इस मामले में पत्नी सही भी रही, लेकिन क्योंकि उसके पास सबूत नहीं था इसीलिए कोर्ट को ये लगा कि सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर इनके बीच में मतभेद है। पति जब सेक्सुअल फेवर की मांग करता है तो पत्नी को वो प्रताड़ना, उत्पीड़न लगता है और अननेचुरल सेक्स को लेकर पहले भी हाई कोर्ट के फैसले आए हैं कि अब कोई महिला अननेचुरल सेक्स को लेकर मामला दर्ज नहीं करा सकती है, क्योंकि कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कुछ समय पहले, जिसमें ये साफ शब्दों में कहा है कि अननेचुरल सेक्स जैसा कुछ होता ही नहीं है। पति पत्नी के बीच में जो भी संबंध होते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनते हैं, उनमें अननेचुरल शब्द जैसे का उपयोग नहीं किया जा सकता। इस मामले में पत्नी ने अपनी बात को कहने का जो जरिया कोर्ट के समक्ष रखा, जिस तरीके से रखा, कोर्ट को लगा कि पत्नी जब पति सेक्सुअल फेवर की मांग करता है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता या उसे फोर्सफुली लगता है या जो भी वो सपोर्ट नहीं करती है सेक्सुअल फेवर में, और उनके बीच में इसकी वजह से विवाद उत्पन्न हुआ है। बाकी सारे आरोप पत्नी के जो हैं वो निराधार ही हैं, सबूत कोई है नहीं और अननेचुरल सेक्स का मामला दर्ज किया नहीं जा सकता है पति पत्नी के बीच में। इसीलिए ये FIR कैसी हो गई, कोई भी मामला चलने योग्य नहीं था, क्योंकि अगर पत्नी सबूत देती उत्पीड़न का, प्रताड़ना का, तो वो मामला चलता। अननेचुरल सेक्स पे अब हाई कोर्ट की पहले ही जजमेंट आ चुकी है कि पति पत्नी के बीच में अननेचुरल सेक्स जैसा कुछ है ही नहीं, इसमें अभी मामला दर्ज नहीं होगा। पति की FIR क्वैश हो गई, उसे राहत मिली और पत्नी ने इतने एफर्ट किए, परेशान हुई, इतना अपना समय और पैसा लगाया, लेकिन उसके हाथ कुछ लगा नहीं। तो पहले सबूत बनाइए, उसके बाद ही कोर्ट जाइए, तभी आपके हक में फैसला होगा, क्योंकि कोर्ट अब सबूतों के आधार पर फैसले देता है, कहीं सुनी बातों के आधार पर फैसले अब नहीं होते हैं। इस मामले में कोर्ट ने ये साफ कहा कि पति पत्नी के रिलेशनशिप में जो सेक्सुअल रिलेशन है दोनों के बीच में, उसकी संतुष्टि बहुत मायने रखती है। अगर पत्नी पति से सेक्सुअल फेवर की मांग नहीं करेगी या पति पत्नी से नहीं करेगा तो आखिर वो किससे करने जाएंगे इस तरह के फेवर की मांग। और इसमें पत्नी को अगर जोर जबरदस्ती लगा है और तो इसीलिए अननेचुरल सेक्स का मामला भी अब दर्ज नहीं किया जा सकता है पति पत्नी के रिलेशनशिप में। तो बहुत सोच समझकर कोर्ट की तरफ जाने की आप लोगों को सोचना चाहिए। अननेसेसरी अपना समय और पैसा खराब ना करें। साथ ही और इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, जहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पूरे मामले को। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना है कि पत्नियों को ये लेसन मिलना चाहिए कि वो झूठे मामले अब दर्ज कराना बंद कर दें, क्योंकि अब झूठे मामलों की सुनवाई कोर्ट में होती नहीं है। पति हाई कोर्ट जाता है और FIR क्वैश आसानी से हो जाता है, क्योंकि झूठे मामलों को साबित करने का सबूत होता नहीं है पत्नियों के पास, और आरोप लगा देने मात्र से मामले अब चलते नहीं हैं। साथ ही पति पर अगर कोई इस तरह का मामला आरोप लगाकर दर्ज कराया गया है तो वो इस जजमेंट का हवाला देकर उसे क्वैश करा सकें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।